नमस्कार मित्रों, उद्भव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम पूरी की पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे पीटीटी की ना। पीटीटी की हम पूरी की पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये एग्जाम देना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके बाद इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये देखेंगे हम लोग। पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, क्या फायदे क्या नुकसान है, अगली शिक्षक भर्ती में आप लोग शामिल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। इसके बाद हमारे जो कोचिंग का समय बैच जो चालू हो रहे हैं पीटीटी के, तो उसका समय क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्लास की सुविधाएं क्या होंगी, भौतिक सुविधाएं क्या होंगी और टीचर की फैसिलिटी क्या क्या होंगी, आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, इन सारी चर्चा के बारे में हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए पहली स्लाइड है और इसके अंदर आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये हमारी क्लासरूम है, ये डिजिटल पैनल लगा हुआ है पूरा और इस तरीके से पूरी की पूरी ये डिजिटल लैब है। पीटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, हम सबसे पहले इस बारे में जानकारी लेते हैं। तो पीटीटी की जो फुल फॉर्म है वह प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट होता है। सभी को ध्यान है कि इसकी अंतिम दिनांक जो है वह क्या है, 5 अप्रैल है और 5 अप्रैल इसकी अंतिम दिनांक है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो आवश्यक रूप से फॉर्म फिलअप करते हैं। आयु और योग्यता क्या है, 12वीं पास इसको भर सकता है, 28 साल से कम उम्र होनी चाहिए इसके अंदर। इसके बाद एग्जाम डेट कब है, तो एग्जाम डेट आज ही डिक्लेयर हुई है और 21 मई 2023 इसकी एग्जाम डेट दे रखी है। तो 21 मई बहुत दूर नहीं है, बहुत ही जल्दी एग्जाम हो जाएगा इसका। चलिए इसके फायदे क्या है पीटीटी के, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं सर। जैसे कि आगामी शिक्षक भर्ती में आप क्या हो सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। इसके बाद कम समय में, कम खर्च में, कम मेहनत में सरकारी नौकरी लगने के आपके पास क्या है, बहुत सारे मौके हैं। इसके साथ साथ ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के आपके इसमें मौके मिलेंगे। आप 6ठी से 8वीं तक की क्लास जो भी होगी उसमें आप प्राइवेट स्कूल में भी ले सकते हैं, ये भी एक आपका फायदा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि क्लासरूम में जो एक्टिविटियां होंगी, यहाँ पर उद्भव के अंदर जो एक्टिविटियां होंगी वो क्या क्या होंगी, तो आप देख सकते हैं प्रतिदिन आपको डीपीपी दी जाएगी। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। और डेली प्रैक्टिस पेपर क्या होता है, जैसे कि आज क्लास के अंदर चल गया क्या सर, लोक देवता चल गया और लोक देवता के बारे में भी, लोक देवता एक पर्टिकुलर, जैसे पाबूजी चल गए, तो पाबूजी से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, ऐसे टोटल 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आपको एक पेपर के रूप में मिलेंगे, जिसको दूसरे दिन रिवाइज करते हुए टीचर क्या कराएगा, आपको रिवीजन कराएगा। ये होती है डीपीपी। मंगलवार और शनिवार ये दोनों फिक्स होते हैं। जब से कोचिंग ओपन हुई और आज दिन तक मंगलवार और शनिवार 2 दिन साप्ताहिक क्या होंगे, टेस्ट होंगे। डिजिटल क्लासरूम है, 30 बच्चों का एक ही बैच है, ज्यादा भीड़ भी नहीं, 30 बच्चे होते ही दूसरा बैच बन जाता है, यानी कि एक एक बच्चे पे निगाह रख सकते हैं। शांत वातावरण है बिल्कुल ही, और लाइब्रेरी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की है, दोनों की सेपरेट है। ई नोट्स का कंटेंट जो है वो उद्भव ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर उद्भव ऐप पर उपलब्ध है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो ऑफलाइन बच्चों के लिए बिल्कुल ही क्या है, निःशुल्क है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम आपके बहुत ही सिंपल पाठ्यक्रम है, तो आप सभी जो भी अभ्यर्थी है वो सभी इस पाठ्यक्रम से रूबरू हो चुके होंगे, क्योंकि अब आप लोग उस परीक्षा को देने जा रहे हैं। इसमें टोटल 4 सेक्शन होंगे। देखिए मैं बता देता हूँ, टोटल 4 सेक्शन होंगे और पहला सेक्शन जो है, इस पहले सेक्शन के अंदर आपके मेंटल एबिलिटी होगी, यानी कि मानसिक योग्यता होगी। और मानसिक योग्यता कुल कितने प्रश्न होंगे सर, इसमें कुल आपके 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, है ना, 50 नंबर के क्वेश्चन मानसिक योग्यता में। इसके बाद आपके आती है शैक्षिक अभिरुचि। इस शैक्षिक अभिरुचि के अंदर भी आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद सी ऑप्शन आता है और इसके अंदर जनरल अवेयरनेस रहती है, मतलब सामान्य ज्ञान रहता है, जिसके अंदर आपके भारत का जीके और राजस्थान का जीके दोनों इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। और इसके साथ ही आपको करंट अफेयर भी भारत और राजस्थान दोनों का पढ़ना होता है, तो करंट अफेयर पे आप ज्यादा जोर दीजिएगा। और इसके बाद आपके डी ऑप्शन आता है जो कि लैंग्वेज का आता है, आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में से
किसी एक भाषा को चूज करना होता है, और ये भी कितने नंबर का आएगा 50, और ये भी 50 नंबर का। इस तरीके से कुल मिलाकर आपके टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं सर, 200 मार्क्स हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान से बाहर करने के क्या क्या नुकसान है, अगर आप लोग पास नहीं हो पाए और बाहर करने जाएंगे तो क्या क्या नुकसान है। एक तो सरकार है, सरकार कभी भी नियम बना दे कि बाहर के जितने भी अभ्यर्थी है उन अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा आगामी भर्ती के अंदर, तो इस तरीके से बाहर करने का डर रहता है। दूसरी बात, धन ज्यादा लगता है, अगर आप बाहर करने जाएंगे तो धन ज्यादा लगेगा, है ना। इसके बाद मानसिक तनाव, क्योंकि बसों में इधर उधर घूमना पड़ेगा, एग्जाम में जब होगा तब आपको अचानक से मैसेज आएगा साहब एग्जाम है, और इस तरीके से आपको मानसिक तनाव भी लेना पड़ेगा। समय खर्च होगा, क्योंकि आप बाहर जाएंगे अदर स्टेट के अंदर, तो समय खर्च बिल्कुल होना ही है, जायज बात है। और सही ढंग से आप नियमित क्लास को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप लोग एक्स के रूप में यदि करते हैं तो नियमित क्लास नहीं ले पाएंगे, जिसका आपको भुगतान भर्तियों में भी करना पड़ेगा, प्लस प्राइवेट सेक्टर में भी आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है, और नेक्स्ट है कि टीचर जो है वो टीचर की क्या क्या एक्टिविटी रहती है। एक तो हमारे यहाँ के जो टीचर है उनकी लैंग्वेज एकदम परफेक्ट है। इसके बाद आपको रोजाना डीपीपी मिलती है। एटीट्यूड टीचर का बहुत शानदार है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्लासें लगाई जाती है अलग से, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासें लगाई जाती है, ठीक है ना। चल नेक्स्ट, आपको ये मूलतः कोचिंग के बारे में मैं बता देता हूं कि इसके जो बैच जो है वैसे तो शुरू हो गए, लेकिन नया बैच जो है वो 5 तारीख से शुरू होगा, 5 अप्रैल से शुरू होने वाला बैच है, और आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में आपको प्राप्त होगा। ऑनलाइन अगर आप लेते हैं तो इसका शुल्क 1000 रुपये है, और ऑफलाइन लेते हैं तो 5000 रुपये मात्र इसका शुल्क है। आगे आने वाली 25,000 भर्ती के अंदर जो भी बीएड करने वाला है वह अभ्यर्थी इसके अंदर शामिल हो जाएगा, है ना। तो इस कारण से आप लोगों को जितने भी 12th पास या बीए बीएससी कर चुके हैं उन लोगों को बीएड आवश्यक रूप से करनी चाहिए। चलिए, आप लोग उद्भव को ही क्यों चूज करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। एक तो यहाँ पर जो अध्यापक हैं वो अपने सब्जेक्ट के अंदर मास्टर अध्यापक है ना। प्रत्येक विषय के कितने अध्यापक हैं सर, 3 अध्यापक हैं। जैसे कि ए बी और सी, ये तीनों एक ही सब्जेक्ट के अध्यापक है ज्योग्राफी के। यदि आपको ए से समझ नहीं आता तो आप बी से पढ़िए, बी से नहीं आता है तो सी से पढ़िए। अब तीनों से ना आए तो इसका कोई उपचार नहीं है, क्योंकि फिर तो आपको कोई और समझा नहीं सकता। तो 3 अध्यापक हैं एक सब्जेक्ट के, ऐसे सभी के हर एक विषय के 3-3 अध्यापक अलग से हैं। प्रतिदिन आपको डीपीपी मिलेगी, मंगलवार शनिवार साप्ताहिक टेस्ट होगा, डिजिटल क्लासरूम है, हॉस्टल सुविधा छात्र और छात्राओं की पृथक है, यानी अलग अलग है दोनों की, और बिल्कुल बहुत शानदार हॉस्टल भी है। इसके साथ 30 बच्चों का मैंने बता दिया एक बैच होता है। वातावरण शांत है यहाँ का, और लाइब्रेरी सुविधा उपलब्ध है, ई नोट्स उपलब्ध है, रिकॉर्डेड क्लासें आपको ऐप पर फ्री में मिल जाएंगी ऑफलाइन वाले बैच के, ठीक है ना। चलिए, आप सभी ने इस वीडियो को आराम से देखा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। ध्यान रखिएगा 5 अप्रैल से उद्भव के अंदर बैच शुरू है। मैं आपको, अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो मैं आपको नंबर लिखवा देता हूं। नंबर है इसके 9024741933 है, ये इसके नंबर हैं, और आप यहां पर पूछकर और सारी जानकारियां ले सकते हैं। कहां पर है ये, तो यह रिलायंस फ्रेश जो है, रिलायंस फ्रेश यूआईटी सर्कल पर ये कोचिंग है, और आप यहां पर आकर भी जानकारी ले सकते हैं। फीस मैंने बताई दी, साथ में आपको एमसीक्यू बैच फ्री मिलेगा। एमसीक्यू बैच का मतलब होता है कि एमसीक्यू आपको 500 एमसीक्यू हर एक सब्जेक्ट के करवाए जाते हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर और क्या चीज मिलेगी, आपको एक बैग मिलेगा, साथ में 1 महीने की लाइब्रेरी फ्री मिलेगी, इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, और ये टेस्ट सीरीज टोटल 10 होती है, ये फ्री मिलेगी आपको, है ना। और ऐसी कई सारी चीजें हैं, आपको ऐप फ्री मिलेगा, जो कोर्स है वो फ्री मिलेगा, और ये ऐसी कई सारी चीजें है ना। तो आप लोग उद्भव एकेडमी को ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।